समझना। अब यहां पर अपन को मिश्रण पर आधारित कुछ सवाल पढ़ने हैं जो परसेंटेज में पूछ लिए जाते हैं, यानी कि परसेंटेज के कुछ ऐसे सवाल जो मिश्रण पर आधारित रहते हैं, उनको देखते हैं कि कैसे करें। तो सबसे पहले अगर कोई कहे कि सपोज दैट यहां पर एक आपका क्या दिया गया है, ये आपका एक बर्तन दिया गया है ऐसा, ठीक है। इस बर्तन में वो कहता है कि इस बर्तन में इस हिस्से तक आपका क्या भरा है, तो दो चीजें भरी पड़ी हैं, इसी में आपका मिल्क यानी कि दूध भरा पड़ा है और इसी में आपका वाटर यानी कि क्या भरा पड़ा है, पानी भरा है। अब दोनों में अगर दूध और पानी आपका है, वो कह रहा है कि सपोज दैट यहां पर जो दूध की मात्रा है वो आपकी 20 लीटर है, यानी कि 20 लीटर जो है वो आपका दूध है, और वो कह रहा है कि यहां पर 30 लीटर आपका क्या दिया गया है, पानी दिया गया है। यानी कि कोई मिश्रण है, किसी एक बर्तन में जो है वो दूध और पानी का मिश्रण जो है वो ले लिया गया है, उसमें लगभग 20 लीटर दूध है और 30 लीटर आपका क्या है, पानी। तो प्रारंभिक ये जो आपका मान रहेगा 20 लीटर 30 लीटर, ये प्रारंभिक मात्रा रहेगी किसकी, मिश्रण की। यानी कि प्रारंभिक मात्रा ये किसकी दर्ज की जाएगी, मिश्रण की, कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है, तो दूध की 20 लीटर और पानी की जो है वो 30 लीटर आपकी मात्रा जो है वो प्रारंभिक मात्रा होगी। इनका अगर टोटल ओवरऑल मान हम पूछें तो हो सकता 30 और 20 50, यानी कि कुल आपका जो मिश्रण की जो क्षमता आएगी कि कितना है, तो 20 लीटर अगर दूध है और 30 लीटर पानी, तो 30 और 20 50 लीटर जो है वो आपका मिश्रण रहेगा। अब अगर बात कहें कि भाई ठीक है 50 लीटर मिश्रण है, अब वो प्रश्न क्या कहेगा, वो प्रश्न कहेगा कि भैया हमने क्या किया, हमने यहां पर इस मिश्रण में कुछ पानी अतिरिक्त मिला दिया, यानी कि हमने इसी मिश्रण में पानी की मात्रा को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां पर अगर वो कहता है कि हमने इसी मिश्रण में पानी की मात्रा को ऐड किया है, और वो कह रहा है कि हमने 5 लीटर पानी की मात्रा यहां पर क्या कर दी, ऐड कर दी। अब 5 लीटर अगर पानी ऐड करेगा तो अब यह मिश्रण जो है वो कितना हो जाएगा, पानी की ही तो मात्रा बढ़ के 30 से कितनी हो जाएगी, 35 लीटर, और दूध की मात्रा तो 20 लीटर है तो 20 लीटर ही रहेगी। यानी कि इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि किसमें वृद्धि की गई है, पानी में वृद्धि की गई है। यानी कि जो दूध है उसका मान तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो चेंज हुआ है वो किसका हुआ है, वाटर का हुआ है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो हम हमेशा इसी कंसेप्ट का क्या करेंगे प्रयोग, जिसमें भी वो क्या करेगा वृद्धि या कमी की, तो हम उसमें वृद्धि कर देंगे और उसको लिख देंगे, और जो चीज है कांस्टेंट दी गई है, जो चीज नहीं बढ़ाई गई है तो उसको कांस्टेंट मान के हम क्या कर लेंगे, सॉल्व। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि हो सकता पानी और ये दोनों का जो जरूरी नहीं कि मात्रा दी हो सकता वो यहां पर ये कह दे कि जो दूध है वो 2:3 के अनुपात में है, या हो सकता वो ये कह दे कि पानी जो है वो 60% है किसी मिश्रण में। तो अगर पानी 60% होगा तो दूध अपने आप, चूंकि पूरा मिश्रण 100% है, तो दूध अपने आप 40% हो जाएगा। तो फिर अगर 2 से इसको काटोगे तो 0 से 0, 2 से 2, तो ये आपका अनुपात कितना आ गया, 2:3 ही आ गया। यानी कि कोई मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। अगर वो अनुपात 2:3 है और अगर इसमें कहा है कि भैया 5 लीटर क्या मिला देते हैं, हम क्या मिला देते हैं, 5 लीटर हम पानी मिला देते हैं, तो 5 लीटर पानी को मिलाने पर इसके पानी की जो मात्रा है उसका रेशियो हो सकता दिया हो, उसका अनुपात दिया हो, वो कह दे यह अनुपात बढ़ के हो सकता 3:5 हो जाए या 5:7 हो जाए, कुछ भी हो जाए। इस प्रकार के सवाल जो है वो आपके रहेंगे। तो सीधे सवाल पर ही चलते हैं, वहीं तुम्हें सीधा फिर कंसेप्ट समझाएंगे, देखना फिर से। ये यहां तुम्हें समझ में अगर कम भी आया है तो कोई बात नहीं है, यहां आप देखने की कोशिश करना। सबसे पहले पूरा एक ही पैटर्न यूज करेंगे और इसी पैटर्न का यूज अंत तक करते रहेंगे, मतलब सारे सवालों को एक ही पैटर्न से सीखेंगे। आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। क्या दिया है, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। समझना सर जरा क्या कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत नमक है। तो सबसे पहले यहां पर लिख लिया क्या, नमक, समझते चलना सर, और यहां पर लिख लिया है क्या आपने, पानी। पहले सर समझो सवाल को, हम तुम्हें पूरा मौका देंगे समझने के बाद लिखने का। क्या कहा है, पहली लाइन कही है नमक और पानी के घोल में 5% क्या है,
नमक, यानी कि 5% मात्रा किसकी है? नमक की है। तो यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि नमक और पानी के घोल में 5% मात्रा जो है वो नमक की दी गई है, तो अगर 5% नमक होगा तो 100% में से 95% क्या होगा? निश्चित सी बात है पानी ही तो होगा भाई। अगर हम इसको 100% रेशियो में बांटें, 100% में से 5% नमक है तो 95% क्या होगा? पानी आएगा। अब 95% अगर पानी है तो इसका अगर रेशियो हमसे निकाला जाए कि भैया 5 का रेशियो निकालो, तो कहोगे 5 एकम 5, और आप इसको 5 से काटोगे तो 1, और आपका 5 से 9 बार काटोगे तो 45, यानी कि नमक और पानी का रेशियो कितना आ गया? तो 5 अनुपात कितना आ गया? 19 आ गया। अब आंसर हमें पता नहीं, जितना आ जाए। क्या कहां है? नहीं नहीं, कहां? देखो आप, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, ये प्रारंभिक मात्रा है नमक की। अब फिर पढ़ रहे बाद में कि अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, वाष्प का मतलब हम उसको धूप में रख दें, स्टोव पर रख दें, गैस पर रख दें, तो वो पानी उबल के वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो फिर उसमें क्या बचेगा? अब नमक ही तो बचेगा। तो अब नमक का परसेंटेज बढ़ जाएगा। नमक का, आप एक गिलास में पानी घोल लो, उसको धूप में रख दो, उसको गर्म कर दो, या तो वाष्प बन के पानी ही तो उड़ेगा, नमक थोड़ी उड़ेगा, नमक तो वही रह जाएगा। तो अब नमक का, उस मिश्रण में नमक का परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि पानी तो वाष्प बन के उड़ गया है, तो इसलिए बाद में 15% हो गया है। जब 20 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो अब जब उसमें से पानी, देखना यहां पर एक बर्तन था, इसमें ये नमक था, ये हमने डॉट 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 क्या मान लिया है? नमक मान लिया है, ये नमक था, ठीक है ना। अब इसी डॉट डॉट में ये हमने जो नीला नीला, इस नीला इसमें मान लिया, ये इसी में क्या घुला हुआ था? पानी घुला हुआ था। अब जब हमने इसको घोल दिया तो ये मिश्रण बन गया। हमने इसको धूप में या स्टोव पर इसको गर्म करने के लिए रख दिया, तो पानी जो है वो इस प्रकार से वाष्प बन के उड़ गया। तो जब पानी की मात्रा कम होगी, इसमें पूरे ओवरऑल पानी की मात्रा कम होगी, क्योंकि नमक तो कहीं जाने को है नहीं, नमक तो वाष्प बन के उड़ेगा नहीं, नमक तो स्थिर ही रहेगा। तो अब नमक का परसेंटेज बढ़ेगा और पानी का परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप देखते हो समुद्र के किनारे क्यारियों में पानी एकत्रित किया जाता है समुद्र का, ज्वार आता है तो पानी अंदर की ओर आ जाता है और क्यारियां भर जाती हैं, और फिर जब भाटा आता है तो पानी वापस चला जाता है। लेकिन ज्वार आने से क्यारियां तो भर गई समुद्र के किनारे की, और उन्हीं क्यारियों में जब वो पानी सूख जाता है तो उन्हीं क्यारियों में बहुत मात्रा में बड़ी बड़ी मोटी नमक की लेयर जमा हो जाती है। गुजरात के पास आप देखो, जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, तो वहां पर नमक ऐसे ही तैयार किया जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके अपन लोगों को भेज दिया जाता। आप समझ पाए? तो यहां पर यही कह रहे हैं कि शुरुआत में पानी और नमक के घोल में 5% क्या है? नमक। तो 5% अगर नमक है तो 95% क्या होगा? पानी, क्योंकि 100 में से घटा देंगे। तो इसका रेशियो कितना आया नमक और पानी का? तो रेशियो को हमने ऊपर लिख लिया कि 5:19 हमारा किसका रेशियो है? नमक और पानी का रेशियो है, ठीक है। अब दूसरी लाइन पढ़ना। दूसरी लाइन क्या है? अब वो कह रहे हैं कि अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, यानी कि कितना लीटर पानी वाष्प हो जा रहा है? तो 20 लीटर पानी उड़ जा रहा है वाष्प बन के। तो भैया 20 लीटर अगर पानी, जो आपका 19% पानी था, उसमें से 20 लीटर पानी उड़ा है, कितना? तो यहां पर 20 लीटर पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी कि वाष्प बनकर आपका 20 लीटर पानी उड़ जाता है। तो अब जब वाष्प बनकर 20 लीटर पानी हो जाएगा, तो अब नमक कितना परसेंट बन जाता है? तो अब जो नमक बन का मतलब है, अब नमक कितना परसेंट बच जाता है? तो यहां पर जो नमक है वो 15% बच जाता है। अगर नमक अब 15% बचा है, तो फिर आपका यहां पर जो है वो, अगर नमक आपका 15% है, तो फिर पानी कितना परसेंट होगा? निश्चित सी बात है कि 100 में से 15 को घटाएंगे तो 85% हमारा क्या बचेगा? पानी बचेगा। बात समझ पाए? ये परसेंटेज है और ये लीटर है, ये मात्रा है, ये परसेंटेज है। तो जब 20 लीटर पानी निकाल दिया हमने वाष्प बनाकर, तो पहले 95 था, अब वो रेशियो घट के कितना हो गया है? 85%। और नमक का रेशियो बढ़ गया है, क्योंकि नमक की अब मात्रा, इस बिलियन के सापेक्ष नमक का परसेंटेज बढ़ेगा। आप समझ रहे? तो यहां पर 15% नमक है और 85% पानी है। इसका भी अगर रेशियो निकालेंगे तो 5 से अगर इसको आप काट रहे हो, तो 5 से 15 को काटोगे 3 बार, 5 से 85 को काटोगे तो 17 बार। तो ये अनुपात कितना आ गया? यहां पर लिख लिया 3:17। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या मैम?
अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट, ठीक, ये 5 से एक बार काटा था तो यहां पर 1 ही आएगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया और उसको 5 की 5 लिख दिया और 19 को 19 लिख दिया काट के, ठीक है ना, बिल्कुल सही। यानी नमक और पानी का जो रेशियो था, तो वह पहले समझना क्या दिया है, इस कंसेप्ट को समझना है। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है तो 95% पानी होगा, तो उसका रेशियो अनुपात हमने ऊपर लिख लिया 1:19, ठीक है ना। इसको चाहो काट दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल अनुपात से मतलब है। फिर आपका जो रेशियो है वो तो केवल समझाने के यहां लिखा है। फिर 20 लीटर पानी जो है इसी में वाष्प बन के उड़ गया, तो अब जो है वो कितना नमक बन जाता है, 15% नमक बन गया। तो 15% नमक है तो 85% हमारा क्या होगा, पानी। भाई 15% अगर नमक है तो 100% में 85% पानी। तो ये 5 से काटेंगे 3 बार, ये 5 से काटेंगे 17 बार, 17 5 85, 5 3 15, तो ये 3 अनुपात क्या आ गया है, 7 आ गया है। अब देखना, अब यहां समझते हैं। अब ये इन्हीं का तो ये अनुपात दिया है ऊपर सर, ये जो अनुपात है 1:19 और ये अनुपात 3 अनुपात जो 17 अनुपात है, ये किसका अनुपात दिया है। पहले प्रारंभिक मान जो है वो आपका यही तो था एक प्रकार से, कि प्रारंभ में आपका ये मान था, यानी कि 1:19 के रूप में। लेकिन बाद में जब वाष्प बन के उड़ा तो बाद में जो मान हुआ वो कितना आया, वो 3:17 के अनुपात में आया। यही आया कि नहीं आया। लेकिन आप ये बताओ, पहले नमक 1 था 1 यूनिट, अब नमक 3 यूनिट हो गया, तो क्या नमक जो आपका बड़ा है, समझते चलना, नमक जो आपका परसेंटेज आपका बड़ा है, तो वास्तव में यहां पर नमक तो कहीं उड़ेगा नहीं, नमक तो प्रारंभ में भी उतना ही रहेगा और बाद में भी उतना ही रहेगा। भाई किसी बर्तन में नमक तो उड़ेगा नहीं, नमक तो उतना ही रहेगा। हम यहां मानते हैं कि प्रारंभ में 1 यूनिट नमक था, एक अनुपात नहीं, हमने इसको यूनिट मान लिया कि 1 यूनिट नमक था। यहां पर 3 यूनिट नमक था, यहां 19 यूनिट पानी था, यहां 17 यूनिट पानी था। लेकिन हम इसको क्या कर रहे, हम इसको चूंकि पानी को वाष्प बन के उड़ा रहे, तो नमक तो फिक्स रहेगा। तो सर नमक तो फिक्स होना चाहिए, जितना नमक पहले है उतना ही नमक बाद में होना चाहिए। तो 3 अगर नमक यहां है तो 3 ही नमक पहले होना चाहिए, यानी कि नमक की मात्रा को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। यही हमने कहा था, किसी एक मान को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो नमक की मात्रा को हमने अगर यहां फिक्स किया तो 3 का गुणा अगर सर यहां किया है तो 3 का गुणा यहां भी करना पड़ेगा। बात समझ पाए, क्यों, क्योंकि पूरे में 3 का गुणा होगा, जरूरी नहीं कि केवल एक राशि में आप 3 का गुणा करोगे। तो यहां पर अगर इस 3 के बराबर नमक की मात्रा को इक्वल करने के लिए 3 का गुणा, 3 यहां है तो 3 का गुणा यहां कर दो, तो दोनों नमक की मात्रा बराबर है, प्रारंभ में भी और बाद में भी। तो यहां 19 में भी हम किसका गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 19 में भी किसका गुणा होगा, 3 का। अब जरा देखते हैं कि ये मान जो है वो किसको बता रहा है। तो देखना सर, बड़े आराम से अब आप मान निकाल लोगे और आराम से आपके आंसर भी आने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमें केवल समझाने के लिए लिया है, ये केवल समझाने के लिए लिया है। चाहो तो इसको यहां से हटा भी सकते हो इस परसेंटेज को, क्योंकि ये रफली काम है। केवल मेन काम क्या है, ये यूनिट का जो हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। हम अब से साइड में कर लेंगे तब भी चलेगा, या नीचे कर लेंगे तब भी चलेगा। अब जो आपका जो था वो हमने चूंकि लिखने के लिए हटा दिया, चाहे तो आप लिखा रहने तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर ये मान जो था नमक का, वो मान हमने क्या कर लिया, यहां पर फिक्स कर लिया। अब जब नमक का मान हमने फिक्स कर लिया है तो यहां पर आप देख रहे हो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, पानी 19 × 3, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी निकल के आएगी, तो मिश्रण की मात्रा नमक यानी कि साल्ट जो है वो आपका कितना दिया गया है, 3 यूनिट, और पानी इसी में हम जोड़ देंगे वाटर, तो वाटर कितना है, 19 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 57 यूनिट। तो 3 और 57 को हम जोड़ देंगे तो इक्वल किसके बराबर आएगा, 60 यूनिट के बराबर आएगा। ये मान नहीं है, अभी यूनिट है, क्योंकि अनुपात है, और ये 60 यूनिट आ गया है तो अब यहीं रुक जाते हैं। समझना, ये जो 60 यूनिट आ गया है तो हम यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपको ऐसा क्यों, तो वो भी हम तुम्हें बताते हैं कि ऐसा क्यों। अब चलते हैं ऊपर। अब कह रहा है यहां पर जो सवाल पढ़ते हैं अब फिर से, कि अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, कितना पानी वाष्प हो गया, 20 लीटर, तो फिर सर यहां पर
पहले पानी की मात्रा जो थी वो कितनी यूनिट थी, तो 19 का गुणा 3 में किया तो कितनी थी आपकी 57। बात समझ पाई कि नहीं। और यहां पर अब पानी की मात्रा कितनी हो गई, 17 यूनिट हो गई, यही तो हुई। पहले थी 57 यूनिट, अब कितनी हो गई, 17 यूनिट हो गई। तो 57 यूनिट से 17 यूनिट में कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो 40 की ही तो बढ़ोतरी हुई है सर। कितने यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, 40 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, 40 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। जबकि प्रश्न के अनुसार ये क्या कह रहा है कि कितना पानी वाष्प बन के उड़ गया, 20 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ा है। तो जितने की ये एक्स्ट्रा जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो आपका ये 40 यूनिट जो आ रहा है, ये कहां चला गया, यही तो 40 यूनिट जो था वो पानी में वाष्प बन के उड़ गया। यानी कि 40 यूनिट का मान जो है वो कितने के बराबर रहेगा, 20 लीटर के बराबर। तो फिर सर एक यूनिट का मान कितने के बराबर रहेगा, तो 20/40, 20 से 40 जो है वो 2 बार कट गए, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 1/2। अब पूछा क्या है, पूछा है प्रारंभिक घोल की मात्रा। तो कितनी निकाली थी हमने, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा 3 लीटर आपका नमक और 57 लीटर पानी, टोटल हो गया 60 यूनिट। एक यूनिट अगर 1/2 के बराबर है तो 60 यूनिट कितने के बराबर होगा, 60 गुणे 1/2 के। 2 से 60 को काट दिया 30 बार, यानी कि ये जो मात्रा आ गई कितनी आ गई, 60 यूनिट जो है वो 30 लीटर के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ पाए कि नहीं, कि करना क्या है, एक बार अच्छे से देखने की कोशिश करो। हम तुम्हें अगले सवाल में फिर और अच्छे से समझाते हैं, और कहो तो इसी को एक बार और एक्सप्लेन कर दें। देखो समझ में नहीं आए तो पूछते चलो, बताएं फिर से बताएं। देखो देख देख करना क्या है वो देखना। देखना क्या कहा, यहां पर दिया है नमक और पानी का एक घोल में 5% नमक है, यानी कि यहां पर हमने लिख लिया है नमक और यहां पर लिख लिया है पानी, दोनों का ये अनुपात ले लिया। ठीक, अब वो कह रहे हैं नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। मतलब अगर यहां पर ये देखा जाए कि ये रफली काम जो हम लिख रहे हैं, अगर 5% नमक होगा तो फिर इस 5% नमक में पानी कितना होगा, तो 95% होगा। तो फिर इसका अनुपात मान क्या होगा, तो इसका अनुपात मान हम ऊपर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे इसका अनुपात मान, 5 से काट दिया 1 बार, 5 से काट दिया 19 बार, यानी कि अनुपात कितना आ गया, 1 अनुपात कितना आ गया, 19। फिर अगर अब वो कहता है कि इस पानी का, इसमें अगर 20 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाए, तो पानी तो यही है, यही वाष्प बन के उड़ेगा, तो अब अनुपात कितना हो जाता है, नमक 15% बन जाता, यानी कि यहां पर अब नमक जो है वो 5 से 15% बन जाता है। तो फिर 15% अगर नमक है तो शेष जो रहेगा वो 85% आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा। यानी कि शेष जो है वो 85% आपका क्या रहेगा, पानी बनेगा। अब अगर इसको भी आप काटें तो 5 से 3 बार काट रहे हो, 5 से ये 17 बार काट रहे हो, यानी इसका अनुपात भी हम कहां लिख देंगे, तो इसका अनुपात भी हम यहां ऊपर लिख देंगे, यानी कि 3 अनुपात कितना हो गया है हमारा, 17 हो गया है। ठीक है, अब चूंकि पानी की मात्रा ही तो चेंज हो रही है, नमक तो फिक्स रहेगा, नमक तो फिक्स रहेगा, पहले भी नमक फिक्स, पहले जो नमक था अभी भी वही नमक है, लेकिन ये तो यूनिट में अलग अलग दिखा रहे, तो आप इक्वल कर दो। अगर 3 यूनिट यहां है तो 3 का ही गुणा यहां कर दो, तो 3 यूनिट नमक यहां भी हो गया। यानी कि किसी दोनों में से किसी एक का मान तो बराबर करना ही पड़ेगा। यानी कि 3 यूनिट नमक इधर है तो 3 यूनिट नमक यहां कर दे, तो अगर 3 का गुणा यहां किया है तो ये पूरी इक्वेशन ही तो है अनुपात, जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में इसमें भी तो 3 का गुणा कराना पड़ेगा। बात समझ पाए। अब अगर देखा जाए तो अब क्या कह रहा है कि बताना प्रारंभिक घोल की मात्रा है, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा कैसे बताएं, तो हमने कहा था यहां लिख लेते हैं प्रारंभिक घोल की मात्रा। अब प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या है, तो आपका सॉल्ट और वाटर का योग ही तो प्रारंभिक घोल की मात्रा होगी। तो प्रारंभ में नमक कितना था, 3 यूनिट था, प्लस
पानी कितना था, 19 का गुणा 3 में किया 57 था, यानी कि टोटल कितना यूनिट, तो टोटल 60 यूनिट। लेकिन 60 यूनिट थोड़ी उत्तर है, ये तो अनुपात का योग है यूनिट, हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो एक एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू के लिए कहा है 20 लीटर पानी वाष्प बन जाता है, यानी कि यहां पर जो पानी है यही पानी तो उड़ जा रहा है। तो पहले पानी जो था वो आपका 57 यूनिट था, अब जो पानी वाष्प बन के उड़ गया तो केवल 17 यूनिट पानी ही तो बचा है। तो कितना पानी उड़ गया, वो 57 यूनिट में से 17 यूनिट घटा दो तो 40 यूनिट पानी जो है वो उड़ गया। बात समझ पाए? अब 40 यूनिट पानी अगर उड़ गया, जबकि हमारे अनुसार 40 यूनिट उड़ा है और प्रश्न के अनुसार 20 लीटर उड़ा है, तो 40 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 लीटर के। तो 40 यूनिट बराबर है किसके, 20 लीटर के। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, एक यूनिट बराबर होगा 20/40, यानी कि 1/2 लीटर के। अगर एक यूनिट 1/2 लीटर के बराबर है तो 60 यूनिट कितने के बराबर होगा, 60 का गुणा किस में करा दो, 1/2 में करा दो, यानी कि लीटर में। तो आपका प्रारंभिक मात्रा आ जाएगी कितनी, 30 लीटर, यानी कि प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी आई, 30 लीटर। आप समझ पाए कि नहीं, ये वे भी नहीं आया समझ में, ठीक है। चलें अब आगे, अब इसी जैसा और सवाल कराते हैं तो और क्लियर होगा सब। देख लो सर, वाकई टाइम लग जाता, हमें एक सवाल को 20-25 मिनट लग जाते समझाने में, वाह बहुत धीमे पढ़ाते, इसका मतलब हम सही में। चलिए अब देखना, इसको फिर लगाएं। क्या कहा है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। कह रहा है कि 12 लीटर एसिड, अब पता नहीं उसकी मात्रा कितनी है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, यानी कि पूरी जो मात्रा दी गई है वो कितनी दी गई है, 12 लीटर दी गई है। उस 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में जो आपका मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो आपका 30% एसिड है। तो सीधा सीधा लिखते हैं, पहले समझना। यहां पर एसिड लिख लिया कि भैया ये तो एसिड है, और इसका अनुपात किससे निकाल लिया है, पानी से, यानी कि ये आपका क्या है, वाटर है। तो 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है, यानी कि ये नहीं कि 12 लीटर एसिड है और पानी का मिश्रण है, 12 लीटर जो है वो एसिड और पानी का मिश्रण दिया है, यानी कि ये कोई पात्र है जिसमें 12 लीटर भरा पड़ा है, इसी में एसिड है और इसी 12 लीटर में क्या है, आपका पानी है। इसका मतलब ये है। अब एसिड और वाटर का अनुपात अगर दिया है तो कितना कह रहे हैं, देख लेते हैं पहले। एसिड जो है वो शुरुआत में कितना है, 30%। तो भैया एसिड अगर शुरुआत में 30% है तो आपका पानी कितना होगा, निश्चित सी बात है कि अगर 30% एसिड है तो 70% आपका क्या होगा, पानी। तो इसका अगर अनुपात निकालें महाराज तो इसका अनुपात कितना आएगा, 3 अनुपात कितना आएगा, 7। यानी कि इसका जो अनुपात आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3 अनुपात 7 निकल के आएगा। अब अगर कहें कि एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, एसिड जो अभी 30% था, इस एसिड का अनुपात कितना बढ़ाना है, 40% करना है। तो यानी कि इस एसिड जो 30 था, अब इसको कितने से बढ़ा दो, 40% कर दो इसका अनुपात। तो जब इसका अनुपात 40% करोगे तो आपका पानी का अनुपात अपने आप घट के कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल परसेंट तो 100% ही रहेगी। तो अगर 40% एसिड हो गया तो 60% क्या बचेगा, पानी बचेगा। फिर अगर आप बात करें तो जो इसका अनुपात होगा वो क्या होगा सर, तो इसका अनुपात भी लिख लेते हैं कि इसका अनुपात जो होगा वो 0.04 से 2 से 4 और 2 से 6 3 बार। तो ये जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 2:3 आ गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखना। अब क्या करना है उसको सुनते हैं, और कैसे करना है उसको भी देखते हैं। देखना सर, जरा समझना। अब 3:7 दिया और 2:7 3 दिया। अब क्या कह रहा है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको पानी निकालने के लिए कह रहा कि भाई आप कितना पानी निकाल दोगे जिससे कि आपका काम जो है वो क्या हो जाए, चल जाए, या आपका जो काम है वो संपन्न हो जाए। अब देखना सर जरा इसको कैसे हल करते हैं ताकि आप सारे काम कर पाओ। समझ, अभी तक हमने क्या किया था कि हमने कहा था एसिड तो बढ़ नहीं रहा,
ना एसिड आपका घट रहा है, एसिड आपका फिक्स हो गया था, चूंकि पानी वाष्प बन के उड़ रहा था, हमने कहा था एसिड को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यही कहा था पहले सवाल में यही कहा था कि पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, तो वाष्प बन के पानी उड़ेगा, एसिड तो उड़ेगा नहीं, तो एसिड को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब इसमें दूसरे सवाल में भी तो यही कह रहा कि कितना लीटर पानी निकाल दें, तो सर पानी को ही तो निकाला जा रहा, एसिड को थोड़ी छेड़छाड़ की जा रही। पानी निकाला जाएगा तो एसिड का रेशियो अपने आप बढ़ जाएगा पानी के सापेक्ष, तो एसिड जितना पहले था उतना ही एसिड अभी होगा। बात समझ पाई कि नहीं? या तो पानी वाष्प बन के उड़े या पानी को हम निकाल दें, तो किसी भी प्रकार से निकालें, चाहे वाष्प बन के निकालें या किसी भी टेक्निक से निकालें, तो यहां पर भी पानी निकालने की बात की गई है। तो पानी निकालने की बात की गई है तो एसिड फिर हम फिक्स कर देंगे, यानी कि एसिड का अनुपात फिर समान करो, तो एसिड का अनुपात समान, यानी कि ये पुराना और नया अनुपात दोनों समान होने चाहिए, यानी कि दोनों की यूनिट इकाई समान होनी चाहिए। तो समान करने के लिए 3 में कितने का गुणा करोगे और 2 में कितने का गुणा करोगे? ध्यान करो, समीकरण सॉल्व करते थे, यहां कहते थे 3x + 2y = 15, यहां कहते थे 2x + 5y = 3। इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना, तो कहते थे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर 2x यहां है तो इस समीकरण में पूरे में 2 का गुणा कर दो, और 3 यहां है तो इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दो। तो यहां 2 का गुणा करते थे तो ये आपका 2 का गुणा इसमें कर दोगे तो 6x, यहां 3 का गुणा कर दोगे तो 3x, और सभी पदों में 2 और 3 का भी गुणा हो जाएगा। तो हम दोनों को आपस में एक दूसरे की राशियों का गुणा करके इक्वल कर लेते थे, यहां पर भी वही करेंगे। अगर इस और इसको बराबर करना है तो 3 यहां है तो यहां क्या कर दो, आप इसमें 2 का गुणा करा दो, सॉरी यहां 3 है तो यहां 3 का गुणा कर दो, यहां 2 है तो यहां 2 का गुणा करा दो। तो 3 का गुणा 2 में कराओगे तो 6, 2 का गुणा 3 में कराओगे तो 6, यानी आपस में संख्या को क्या करना है, इक्वल करना है। और इक्वल करना है तो उन्हीं संख्याओं का आपस में क्या करा दो, आप गुणा करा दो। अब ये कितना हो गया, 6 यूनिट, ये कितना हो गया, 6 यूनिट। बात समझ पाए कि नहीं? यानी एसिड की मात्रा तो हमारी क्या हो गई, फिक्स हो गई, लेकिन 2 का गुणा यहां किया है सर तो 2 का गुणा 7 में होगा, 2 का गुणा यहां किया है 3 का गुणा तो यहां भी 3 का गुणा होगा। क्यों? पूरे इक्वेशन में 2 का गुणा होता है, पूरे इक्वेशन में 3 का गुणा होता, ऐसा नहीं होता किसी एक इक्वेशन में 2 का गुणा हो तो केवल एक पद में हो जाए और बाकी के पदों में ना हो, तो ऐसा संभव नहीं। अब चलते हैं सर आगे। अब पानी जो है वो यहां कितना हो गया, तो यहां पर पानी की जो मात्रा है वो पानी की मात्रा बढ़ के हो गई 14 यूनिट, समझते चलना। और यहां पानी की मात्रा जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, 9 यूनिट, यानी कि यहां पानी की मात्रा बढ़ के 14 यूनिट हो गई और यहां पानी की मात्रा बढ़ के कितनी हो गई, 9 यूनिट हो गई। अब 14 और 9 यूनिट बढ़ के आपकी, अगर पहले 14 यूनिट था पानी, अब 9 यूनिट जो है वो पानी घट के हो गया है, मात्रा बदली है क्योंकि पानी हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो यहां तो हम यूनिट के हिसाब से मांग रहे, तो कितना पानी हमने निकाल दिया है, तो 14 यूनिट से 9 यूनिट होने में कितना यूनिट पानी निकाला, तो 5 यूनिट पानी हमको क्या करना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा। और इसी की मात्रा तो पूछ रहा है, तो हम कहीं से अगर 1 यूनिट का मान निकाल लें और उसका गुणा 5 यूनिट में करा दें तो पता चल जाएगा कि कितना पानी हम क्या किए हैं, बाहर निकाले, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान निकालते हैं कि सर 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, वो भी देख लेते हैं। देखना, अब समझना कि 1 यूनिट का मान हम कैसे निकालें। क्या दिया गया है, 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण, यानी कि ये 12 लीटर किसकी मात्रा है, ये 12 लीटर जो मात्रा है ये इसी एसिड की तो मात्रा है और वाटर की मात्रा है, और वो भी कैसी मात्रा दी गई है, इसकी प्रारंभिक मात्रा दी गई है। यानी कि प्रारंभिक मात्रा, यानी कि प्रारंभ में जो आपका पानी और एसिड का मिश्रण था वो कितना था, 12 लीटर। तो इनके यूनिट का योग भी तो किसके बराबर होगा, 12 लीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर यहां हम लिख लें प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, तो सर एसिड जो है वो आपका एसिड, अगर एसिड की बात करें तो एसिड आपका 3 दूनी कितना हो गया है, 6, और उसमें वाटर जो है वो 7 दूनी 14, यानी कि वाटर को हमने 14 जोड़ दिया तो 14 6 कितने आ गए हैं, 20। तो ये क्या हो गया, 20 यूनिट। तो अब ये 20 यूनिट है हमारे अनुसार, जबकि प्रश्न के अनुसार ये मान कितना दिया गया है, 12 लीटर। तो हम 20 यूनिट को किसके बराबर कर देंगे, 12 लीटर के बराबर कर देंगे। तो सर 1 यूनिट का मान कितने के बराबर आएगा, 12/20 लीटर के बराबर आएगा।
तो अगर 1 यूनिट का मान 12/20 है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, तो यहां से 5 यूनिट का मान निकाल लेते हैं सर, वही हमारा मान आ जाएगा। 5 यूनिट का मान अगर कोई कहे तो 5 इंटू 1 यूनिट का इसमें गुणा करा दो तो 12/20, 5 से 20 को 4 बार काट दिया, 4 से 12 को 3 बार काट दिया, यानी कि कितने लीटर पानी आपका जो है वो निकाल दिया गया, 3 लीटर पानी जो है वो क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। यही पूछा है और कि कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन सही दिख रहा है कि 3 लीटर पानी जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर है सर कि नहीं? देखो सर बहुत तसल्ली से तुम्हें समझा रहे हैं हम, चाहे हमें टाइम लग जाए उसकी दिक्कत नहीं है। वैसे तो एक दिन में इस टॉपिक है, लेकिन हम तुम्हें 2 दिन में, कि चलो 2 दिन में भी पड़ जाए तो दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आप समझा क्या रहे हो, ठीक है ना। चलिए तीसरा सवाल लगाते हैं और उसका फिर आंसर निकालते हैं। चलिए देखना, चलिए क्या दिया है, दिया है 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। समझना कैसे, फिर वही 15% अल्कोहल वाले, यानी कि पहले ही कह दिया कि 15% अल्कोहल है, तो भैया दिया किस किस का है, अल्कोहल का अनुपात और साथ में पानी मिलाना है, हाँ पानी मिलाना है, तो वाटर का अनुपात। तो शुरुआत में सबसे पहले 15% अल्कोहल, तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, और थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं रहता है। 15% अल्कोहल है, तो अगर 15% अल्कोहल है तो पानी कितना होगा, निश्चित सी बात है कि 85% पानी होगा। तो इस 15 और 85 का अगर रेशियो आपसे पूछें कि कितना होगा, तो आप 15 और 85 को एक दूसरे से काट देंगे तो आपका जो है वो रेशियो निकल आएगा। वैसे डायरेक्ट भी काट लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काटोगे 5 से 3 बार और इसको काटोगे 5 एकम 5 और आपके 7, यानी कि जो है वो आपका 17 बार ये कटेगा और 3 बार ये कटेगा, यानी कि अल्कोहल जो है वो 3:17 के अनुपात में जो है वो आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि 15% अल्कोहल वाले मिश्रण में, अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में, 20 लीटर मिश्रण का मतलब पानी और वाटर का मिश्रण ऑलरेडी जो है वो कितना दिया गया है, इन दोनों का योग ऑलरेडी कितना दिया गया है, 20 लीटर ऑलरेडी दिया है। ये प्रारंभिक मात्रा है 20 लीटर से। 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, वो कह रहे पानी अब मिलाना है, अब निकालना नहीं है, जिससे कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए, यानी कि अल्कोहल की मात्रा जो है वो कितनी हो जाए, 12। जो अल्कोहल की मात्रा 15 है वो घट के कितनी हो जाए, 12। तो 15 से अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 12। तो अगर अल्कोहल की मात्रा 12 होगी तो सर पानी अपने आप बढ़ जाएगा कि नहीं, 100 में से 12 को घटाओगे तो पानी की मात्रा बढ़ के कितनी हो जाएगी, 88%। तो अब 12 और 88% का अगर हम रेशियो निकालें तो सर यहां लिख लेते हैं 12 और 18 का रेशियो उसी के नीचे, इसको अगर काट दोगे 4 से तो 4 × 12, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि ये कितना आया है, 3 अनुपात कितना आया है आपका, 22 आया है। दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया, पहले की अनुपात और बाद की अनुपात, यानी कि पहले ये परसेंटेज था अब ये परसेंटेज है, दोनों के आधार पर अनुपात भी हमने निकाल लिया। अब अगर बात कहें, यहां पर कहा गया है कि पूछा क्या है, कितना पानी और मिलाना चाहिए, यानी कि आपको यहां पर कितना पानी और मिलाना चाहिए जिससे कि आपका जो पानी जब आप मिला दोगे तो पानी का परसेंटेज बढ़ जाए और अल्कोहल का परसेंटेज घट जाए, यही कहा है और यही दिया है। अब बताते हैं, देखना कैसे। अब चूंकि यहां पर एसिड के साथ तो कोई छेड़छाड़ की नहीं गई सर, क्या अल्कोहल के साथ, सॉरी अल्कोहल के साथ क्या कोई छेड़छाड़ की, नहीं, अल्कोहल तो पहले भी उतना ही था अब भी उतना ही है, क्योंकि मिलाया पानी है तो पानी की मात्रा बड़ी है, लेकिन रेशियो जो है वो किसका घट जाएगा, भैया दूध है, दूध शुद्ध दूध था 1 लीटर, 1 लीटर दूध में तुमने और पानी मिला दिया आधा लीटर, तो दूध के मिश्रण की मात्रा बड़ी है, उसमें दूध की मात्रा थोड़ी बड़ी है क्योंकि उसमें तुमने पानी मिलाया है, ऐड किया है, बात समझ पाए। तो यहां पर भी अल्कोहल में वाटर मिलाया है आपने एक्स्ट्रा, कितना मिलाया वो आपसे पूछ रहा है, लेकिन टोटल मिश्रण जो है वो ऑलरेडी 20 लीटर है। अब अगर बात करें यहीं पर, तो अब देखना सर कैसे, ये चूंकि अल्कोहल तो फिक्स है तो ऑलरेडी दिया भी फिक्स है, 3 यहां तो 3 यहां है,
इसमें तो फिक्स करना ही नहीं है। तो फिर 17 से 22 होने में पानी की मात्रा को बढ़ाने में, ये 17 यूनिट है, ये 22 यूनिट होने में कितने यूनिट का अंतर होगा? तो 5 यूनिट का क्या होगा? अंतर होगा। यानी कि 17 से 22 यूनिट पहुंचने में कितने यूनिट का अंतर आएगा? तो 5 यूनिट का अंतर आएगा। 17 5 22। अब जो 5 यूनिट का अंतर का मतलब है कि कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो 5 यूनिट पानी और मिला दें। तो हमें कहीं से 1 यूनिट का मान पता चल जाए तो हम 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे कि कितना यूनिट पानी मिलाए। तो पहले 1 यूनिट का मान तो निकालते हैं। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालें? ये दिया गया है प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 20 लीटर। जबकि हमारे अनुपात के अनुसार प्रारंभिक यूनिट का मान कितना है? तो 17 + 3। यानी कि यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे, प्रारंभिक मात्रा हमारे अनुसार कितनी है? तो आपका 3 यूनिट अल्कोहल और 17 यूनिट वाटर। तो 3 यूनिट अल्कोहल और 17 यूनिट आपका वाटर जोड़ दिया तो कितना हो गया है आपका? 20 यूनिट आपका क्या हो गया है? प्रारंभिक मात्रा मिश्रण की। जबकि वो तो कह रहा है कि 20 लीटर है। तो सर 20 यूनिट जो है वो बराबर होगा किसके? 20 लीटर के। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर आएगा? 20 लीटर के बराबर आएगा। यानी 1 यूनिट का मान कितने के बराबर आएगा? 20 लीटर के बराबर आएगा। अब 1 यूनिट का मान कैसे 1 यूनिट का मान जो है वो 1 लीटर के बराबर आएगा। सर बहुत बड़ी बेवकूफी हम कर रहे हैं। 1 यूनिट का मान कितने के? क्यों 20 से 20 तो कट गए ना। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर आया? 1 लीटर के बराबर। तो 5 यूनिट का मान कितने के बराबर आया? सर 5 यूनिट का मान भी तो 5 लीटर के बराबर आएगा, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है? 1 लीटर। तो 5 में 1 लीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लीटर। तो कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? 5 लीटर। कौन सा ऑप्शन कह रहा है 5 लीटर? सी ऑप्शन कह रहा है। सही है कि मिश्रण में कितना पानी और मिला दें? 5 लीटर पानी और मिला दें तो उसका जो अनुपात है वो क्या है आपका? एल्कोहल का घट जाएगा और पानी का अनुपात जो है वो बढ़ जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं सर? चलें आगे। चलिए, सेम पैटर्न के आप सवाल करोगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। अब चौथा सवाल अभी नहीं करते हैं, मतलब ये नहीं, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सेम पैटर्न पर हैं। हाँ पहले ये, चलिए पहले ये, फिर उसके बाद वो देखना। देखना सर, देखना क्या दिया। 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के 1 विलियन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों के बाद यदि विलियन में जल की मात्रा 20% रहती है तो शेष विलियन का परिणाम ज्ञात कीजिए। देखना क्या कहा है, समझना। देखना कहा क्या है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखना देखना समझना। यहां कहा है 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी का 1 विलियन। मतलब क्या? एक कोई इस प्रकार से बीकर में या बर्तन में विलियन है, उसमें क्या दिया गया है? जल दिया गया है और चीनी मिलाई गई है, यानी कि शुगर मिलाई गई है। ठीक है, तो ये कितने लीटर है? ये ओवरऑल विलियन ही क्या है आपका? 10 लीटर है। लेकिन इसमें चीनी का अनुपात तो नहीं दिया परसेंट में, लेकिन पानी का दिया है कि पानी इसमें कितना है? 76% है। यही कह रहे कि नहीं कह रहे कि एक आपका जो है वो बर्तन है। समझना सर क्या कह रहे? एक आपका जो है वो बर्तन है इस प्रकार से, इस बर्तन में आपका पानी भी मिलाया गया है और आपकी शुगर भी मिलाई गई है। ठीक है ना, यानी कि आपकी पानी भी मिलाया गया है और आपकी शुगर भी मिलाई गई है, चीनी भी मिलाई गई है। लेकिन वो कितना है? तो पानी और शुगर दोनों का जो मिश्रण है वो मात्र 10 लीटर है। यानी कि मिश्रण की जो मात्रा है वो आपकी कितनी दी गई है? 10 लीटर दी गई है। अब 10 लीटर अगर मिश्रण की मात्रा दी गई है तो यहां पर कहा क्या गया है कि इसमें 76% आपका क्या है? पानी है। तो 76% अगर पानी है तो सर अगर 76% पानी होगा तो इसमें प्रारंभ में अगर 76% इसमें पानी है तो इसमें शुगर कितने परसेंट होगी? निश्चित सी बात है कि 76% पानी है तो 24% आपकी क्या होगी? शुगर होगी। अब क्या कह रहा? 5 दिन बाद, यानी कि +5 डेज, यानी कि 5 दिन बाद
इसी विलयन को धूप में रख दिया, धूप में रख दिया, तो 5 दिनों के बाद विलयन में जल की मात्रा 20% रही, यानी कि पानी था जो 76 से कितने पर आ गया, 20% पर, क्योंकि पानी वाष्प बन के उड़ गया। तो फिर अब 20%, अगर 100 में 20% पानी है तो 80% क्या हो जाएगी, शुगर नहीं हो जाएगी, शक्कर नहीं बढ़ जाएगी उसमें। बात समझ पाए कि नहीं? तो अब चूंकि जरूरी नहीं कि तुम नीचे लिखो, यहीं से सीधा यहां लिख लो शक्कर का अनुपात और यहां लिख लो वाटर का अनुपात, और इसी से अनुपात निकाल लो। प्रारंभिक अनुपात क्या है, तो 76:24 को अगर काटेंगे तो चूंकि शुगर पहले लिखा है, वाटर तो पहले वो लिख लेंगे, यानी कि अगर इसको आप काट देंगे तो बड़े आराम से आपका कट जाएगा। देखते हैं कितनी बार जो है वो आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये आपका 8 से अगर काट रहे हो तो आपका नहीं कटेगा, 3 से अगर काटते हो तो ये नहीं कटेगा, 76 नहीं कटेगा। तो हम काट लेते हैं 4 से, तो 4 से ये 6 बार कट जाएगा और ये आपका जो है वो 19 बार कट जाएगा, 19 चौक 76। तो ये यहां पर शुगर का अनुपात 6 है, अच्छे से देखना जरा सर, यहां पर जो है वो शुगर का अनुपात कितना आ गया प्रारंभ में 6, और शुगर का अनुपात अगर 6 है तो इसी के लिए पानी का अनुपात कितना आ रहा है 19। तो हमने यहां पानी का अनुपात कितना ले लिया 19। लेकिन 5 दिन बाद जब हम गए, यहां से यहां लिख पा रहे, समझ पा रहे कि नहीं, 5 दिन हम बाद गए तो अब 5 दिन बाद 20:80 बचा, इसको काट दें, 20 चौके 80, तो 1:4। लेकिन शुगर है आपकी 4 और ये अनुपात कितना बच गया है पानी का 1, यही आया है, ठीक है ना। अब अगर वो कहता है कि ये जो था वो आपका ठीक है, ये तो मान था ही, अब क्या कह रहे हैं, आप सवाल पढ़ते हैं। 20% जल की मात्रा रहती है तो शेष विलयन का परिणाम ज्ञात करना है कि शेष विलयन का परिणाम क्या होगा। यानी कि अगर जल की मात्रा 20% रहती है तो जो शेष विलयन बचा है उसकी मात्रा कितनी है, वो आपसे जो है वो पूछ रहा है, तो उसको निकाल लेते हैं। देखना सर कैसे समझना, जहां भी तुम्हें समझ में ना आए तो पूछने की कोशिश करना कि शेष विलयन जो है वो कितना बचा, वो आपसे पूछा है। चलिए अब देखना, 10 लीटर टोटल विलयन था, ध्यान से रखना है, उसमें से वाटर 76% था प्रारंभ में, 24% शुगर। 5 दिन तक इसको धूप में रखा, 20% आपका क्या हो गई इसमें पानी, यानी कि वाटर, और 80% आपकी क्या हो गई शुगर, क्योंकि 20% पानी हुआ तो 80% शुगर। दोनों का अनुपात हमने यहां लिख लिया, शुगर 6 तो अनुपात 19। अब देखो इसको फिर वही, चूंकि पानी उड़ा है तो शुगर तो फिक्स है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना तो हमने शुगर मिलाई है और ना शुगर निकाली है, पानी ही उड़ा है हमेशा। तो पानी अगर उड़ा है तो शुगर, एक मान हमेशा फिक्स ही रहेगा, इसमें एक मान हमेशा फिक्स ही रहेगा, पानी को ही बढ़ाया घटाया जाएगा, वही तो मिश्रण है, एक मान तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब यदि ये मान आपका जो शुगर है अगर इसको हम फिक्स मान लें, तो चूंकि इसको फिक्स मान लें तो यहां पर पहले भी वही मान मानना पड़ेगा और बाद में भी वही मान, यानी कि यहां पर इन दोनों मानों को इक्वल करो यूनिट डिजिट को। तो अभी तक तो मान दिया रहता तो हम कहते हैं इसका इसमें गुणा कर लो, इसमें, अभी भी यही कहेंगे 4 का गुणा वहां कर दो तो 6 का गुणा यहां, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही आएगा, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी पड़ेगी सर, कैलकुलेशन थोड़ी आपकी क्या पड़ेगी, लेंदी पड़ेगी। तो यहां पर जो 4 और 6 है, देखना 4 और 6 यूनिट दिया गया है, इसी में आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं कि इसी में 4 और 6 में अगर यहां पर हम 4 का गुणा कर देंगे और यहां पर 6 का गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको तो सरलतम मान चाहिए, और सरलतम मान चाहिए तो यहां 4 और 6 का गुणा क्यों कर रहे हैं, इनको भी और तोड़ लो, 2 से काट दो 4 को और 2 से काट दो 6 को, तो 2:2:3, यानी कि और छोटी संख्या का गुणा करा दो। जितनी छोटी संख्या गुणा कराओगे कैलकुलेशन उतनी क्या होगी, आसान होगी। तो यहां पर हमने इक्वल करने के लिए देखना, 6 में 2 का गुणा कराओगे तो भी 12 है, और 4 में 3 का गुणा कराया तो भी 12 है, हो गया इक्वल की नहीं हो गया। हमें तो फिक्स करना है मान, प्रारंभिक मात्रा और बाद की मात्रा इक्वल करनी है, कैसे भी करें, बात समझ पाए कि नहीं। तो हमने क्या कर लिया, यहां 4 का गुणा कराया था लेकिन उसको आपस में काट लिया, क्योंकि कट रहे थे, क्योंकि हम गुणा तो एक ही संख्या से करा रहे, मतलब यहां 4 से गुणा करा रहे, यहां 6 से, तो बेहतर इसमें जो कॉमन हो उसको हटा दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो कॉमन 2 को हटा दिया, तो अब जो शेष बचेगा उसका गुणा करना है।
वैसे तो 4 और 6 का यहां गुणा करना है, 6 का और यहां 4 का, लेकिन अगर उनमें से 4 और 6 जिसका हम गुणा करना जा रहे हैं उनमें से अगर आपस में एक ही संख्या से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कॉमन राशि को हटा दें, शेष संख्या का क्या करा दें, गुणा करा दें। चलिए अब जो आपका मान आया यहां पर, तो आपका ये हमने शुगर फिक्स कर ली, शक्कर फिक्स कर ली, कितना, यहां पर 6 दूनी 12 और यहां पर 4 ती 12। तो फिर अंतर कहां पर है, यहां पर 2 का गुणा करा तो भैया यहां भी 2 का गुणा होगा, यहां 3 का गुणा किया तो यहां भी 3 का गुणा होगा, इक्वेशन मेंटेन रखेंगे। अगर यहां 2 का गुणा किया तो ये आपका क्या हो गया, 19 दूनी 38 यूनिट, यहां 3 का गुणा किया ये कितना हो गया आपका 3 यूनिट। तो अब आपका जो है यहां पर अभी बाद में चलते हैं, 38 से 3 यूनिट पर अगर हम जाएंगे तो ये मात्रा जल की क्या हुई है, कम, क्योंकि धूप में रखा है तो जल उड़ा है, तो कितना जल उड़ गया, 35 यूनिट जल जो है वो आपका क्या कर गया, भाप बन के या वाष्प बन के उड़ गया। बात समझ पाए? अब 35 यूनिट जल अगर वाष्प बन के उड़ गया तो बचा क्या है, पूछा क्या है पहले वो देख लो, शेष विलयन का परिणाम पूछा है, यानी कि आखिर में लास्ट में विलयन कितना बचा, यानी कि इतना पानी उड़ जाने के बाद अब कितना विलयन बचा। तो विलयन था कितना पहले, 10 लीटर था कि नहीं था, था 10 लीटर। यही तो दिया सवाल में कि 76% मिश्रित जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के 1 विलयन में 5 दिनों को धूप में 5 दिन के लिए हमने क्या कर दिया, धूप में रख दिया। तो अब सर प्रारंभिक मिश्रण का मान कितना होगा, तो प्रारंभिक मिश्रण का मान यहां से निकालेंगे ना, प्रारंभिक मिश्रण 1 यूनिट का मान निकालना, 6 दूनी कितने हो गए 12 यूनिट प्लस 19 दूनी कितने हो गए 38 यूनिट, दोनों को जोड़ दिया आपका 8 2 10 3 और एक आपका 4 और एक आपका 5, तो ये आपका कितना हो गया है 50 यूनिट। अब 50 यूनिट तो ये प्रारंभिक मिश्रण है हमारे अनुसार, लेकिन प्रश्न के अनुसार प्रारंभिक मिश्रण कितना है 10 लीटर, तो 50 यूनिट किसके बराबर होगा, 10 लीटर के क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 10/50 लीटर, यानी कि 1/5 लीटर। अब 1 यूनिट का मान अगर 1/5 है तो 35 यूनिट आपने बाहर निकाला है, उसका मान क्या होगा, तो 35 यूनिट का मान अगर कोई पूछे तो 35 यूनिट गुणे 1/5, 5 से इसको काटोगे 7, यानी कि 7 यूनिट मान नहीं, अब यहां पर 7 लीटर मान आएगा कि 7 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया। तो प्रारंभ में कितना था 10 लीटर, 7 लीटर वाष्प बन के उड़ गया, बचा कितना 3 लीटर। बात समझ पाए? तो शेष जो बचा है यहां पर शेष बचा मिश्रण, तो शेष जो मिश्रण बचा उसमें से 10 लीटर प्रारंभ में था, 7 लीटर उड़ गया, शेष बच गया क्या 3 लीटर आपका मान आ गया। हम डायरेक्ट भी निकालना सिखा रहे कि कैसे डायरेक्ट निकालोगे वो भी आपको बता दे रहे, देखना कैसे, देखना कैसे। यहां से ये मान तो निकाल लिए, प्रारंभिक मिश्रण 10 लीटर था, ये तो निकालना सीखना ही पड़ेगा। प्रारंभिक मिश्रण अगर 10 लीटर था, हमारे अनुसार प्रारंभिक मिश्रण कितना हुआ, 6 दूनी 12 आपकी शुगर है और 38 आपका वाटर है, और 12 38 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 50 यूनिट, 50 यूनिट बराबर है 10 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के है 1/5 के। अगर 1 यूनिट का मान ये है तो सर ये भी तो किसको बता रहा है, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, ये भी तो किसको बता रहा है, ये भी किसको बता रहा है, देखना सर जरा एक कलर चेंज करते हैं, देखना ये भी तो किसको बता रहा है, बाद में बचे मिश्रण को ही तो बता रहा है। तो जरूरी क्या है, आप यहां पर जाओ 1 यूनिट का मान निकाल लिया, अब जरूरी नहीं कि आप 35 यूनिट का मान निकालें और फिर पूरे में से इसको घटाएं, क्यों इतने लंबे प्रोसेस पर जा रहे हैं जब डायरेक्ट तुम्हारे पास यूनिट मान है। तो अगर यहां पर 1 यूनिट का मान 1/5 लीटर, तो ये शेष बचा यूनिट ही तो मान है कि कितना लीटर मिश्रण बचा है। यहां 4 × 12 और प्लस 3 × 3 यानी कि कितने यूनिट, 15 यूनिट मिश्रण शेष बचा। जबकि 1 यूनिट का मान 1/5, तो 15 यूनिट का मान कितना आपका 15 का गुणा करा दो 1/5 में, 5 से भाग दिया 15 में, 3 लीटर आपका क्या बचा है मिश्रण शेष बचा। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि आपको ना यहां जाना, अगर सीधा बचा हुआ मिश्रण पूछे तो 1 यूनिट का मान अगर निकाल लिया है तो तुम किसी भी राशि को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है सर?
कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ अगर कोई डाउट हो तो। चलें आगे, चलिए देखें। अब और सवाल लेते हैं और उनको भी समझते हैं। एक आध सवाल और कर लें, एक और कर लेते हैं सर, ठीक है ना? चलिए, हो नहीं पाए, हम सोच रहे थे 10 सवाल हो जाएंगे पर हुए नहीं सर। मतलब 12-13 सवाल हैं लेकिन हुए नहीं। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे सर, अभी तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। देखो क्या है, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए घोल में चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? और ये तो बहुत सरल सवाल लग रहा है, समझ क्या है, सुनना, देखना। यहां पर हमने एक बॉक्स बना लिया, लो। इस बॉक्स में 75 ग्राम चीनी की घोल में, यानी कि 75 ग्राम चीनी का घोल, यानी कि ये 75 ग्राम ओवरऑल चीनी का घोल है इसमें जो भरा पड़ा है। इसमें चीनी के घोल में 30% चीनी, यानी कि जो शुगर है, और उसी में वाटर जो है वो होगा। तो 30% अगर आपकी चीनी है तो फिर प्रारंभ में 70% आपका क्या होगा? पानी। और अगर 30% चीनी है प्रारंभ में और 70% पानी, तो अगर चीनी की मात्रा, वो कह रहे हैं फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करना है, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब बाद में चीनी की मात्रा 70% कर दो तो चीनी की इस मिश्रण के घोल में पानी अपने आप कितना हो जाएगा? 30%, क्योंकि ओवरऑल तो 100% ही रहेगा, ठीक है ना? अब इसके लिए घोल में कितनी मात्रा चीनी की जो है वो क्या करनी पड़ेगी? आपको मिलानी पड़ेगी। चूंकि परसेंट कम करना है तो इसमें अब आपको चीनी मिलाना है, अब इसमें पानी नहीं निकालना, ठीक है? अब आपको इसमें क्या करना है? चीनी को मिलाने का काम करना है। देखना, तो अब यहां लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं क्या? शुगर यानी चीनी, अनुपात आपका वाटर यानी कि पानी कितना दिया गया है, तो यहां से अनुपात निकाल लेते हैं। ये 30 से 3 काट दिया तो 3:7, यानी कि आपका पहले रेशियो कितना था? 3:7। तो फिर बाद में अनुपात कितना हो जाएगा? तो अब अनुपात कितना हो गया है? 7:3। ये तो दिया है, पहले अनुपात था 3:7, अब अनुपात कितना हो गया है? 7:3, क्योंकि पहले रेशियो था 30% चीनी तो बाकी 70% पानी, और चीनी की मात्रा 70% तो बाकी आपका 30% पानी। अब कह रहे हैं कि फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए घोल में चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? यानी कि यहां पर चीनी की मात्रा पूछ रहा है कि भाई चीनी की आखिर कितनी मात्रा मिलाओगे। तो देखते हैं, 75 ग्राम चीनी का घोल है, ठीक है, समझ लेते हैं कि आखिर है क्या, समझना। अब देखना, अब फिक्स किसको करेंगे? अब सर शुगर तो हम बढ़ा रहे हैं तो शुगर को तो फिक्स कर नहीं पाएंगे, चीनी को तो फिक्स कर नहीं पाएंगे, तो फिक्स हमारा अब क्या होगा? वाटर। इसको फिक्स करते हैं पानी को, तो पानी को फिक्स करते हैं तो 3 का गुणा ऊपर कर दो और 7 का गुणा नीचे कर दो, हो गया अनुपात बराबर, इक्वल हो गया मान। यानी कि 3 का गुणा यहां किया है तो 3 का गुणा यहां, 7 का गुणा किया यहां तो 7 का गुणा यहां। यही करेंगे, बात समझ पाए कि नहीं? हमें किसको फिक्स करना है? जिसको फिक्स करना है तो उसी को फिक्स करो, ये उसके अकॉर्डिंग इसको गुणा कर दो। तो अगर इसका गुणा कर दिया तो ये 3 त्रिका कितना हो गया है? 9, ये आपका कितना हो गया है? 49, ठीक है। अब क्या कहा उन्होंने कि फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? तो प्रश्नानुसार, हमारे अनुसार जो यूनिट डिजिट है उसके अनुसार तो 9 से 49 पर जाने के लिए 40 यूनिट शुगर आपको क्या करनी पड़ेगी? मिलानी पड़ेगी। अगर हम 1 यूनिट का मान निकाल लें तो 40 यूनिट का मान निकल जाएगा कि या फिर कितनी शुगर जो है वो हमें मिलानी पड़ेगी। अब 1 यूनिट का मान निकालने के लिए कहां जाएं? तो फिर वो कह रहा है 75 ग्राम चीनी के घोल में, यानी कि ओवरऑल चीनी और शुगर के घोल में 75 ग्राम क्या है? ये प्रारंभिक मात्रा है मिश्रण की। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 75 ग्राम। लेकिन हमारे अनुसार प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 3 त्रिका 9 और 7 21, यानी कि हमारे अनुसार प्रारंभिक मात्रा शुगर और वाटर की जो है वो 9 और आपकी कितनी आ रही है? 21। टोटल आपकी कितनी आ रही है? 30 यूनिट। लेकिन प्रश्नानुसार ये वही मात्रा कितनी आ रही है? 30 यूनिट दिया है, किसके बराबर? 75 ग्राम के।
30 यूनिट किसके बराबर दिया है? 75 ग्राम के। तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 75/30 आएगा। इसका मान अगर निकालते हैं तो आप अगर देखा जाए 15 से काटोगे 5 बार, 15 से काटोगे 2 बार, यानी कि 5/2, यानी कि 5/2 आ रहा है किसका मान? 1 यूनिट का मान 5/2 ग्राम। अब अगर 1 यूनिट का मान 5/2 ग्राम है, आपको पूछा क्या है सर वो निकाल दो, वो आपसे 40 यूनिट का मान पूछ रहा, क्योंकि वही तो घोल में चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए होगी, तो यहां से 40 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। ये रहा 40 यूनिट, इसको यहां ले जाते हैं तो 40 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा? क्योंकि 1 यूनिट का मान 5/2, तो 40 यूनिट में 5/2 का गुणा करा दो तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितने ग्राम बाहर करेंगे, या कितने ग्राम जो है वो चीनी हमें मिलानी पड़ेगी। 2 से काटेंगे 20 बार, 5 का गुणा करेंगे 20 में तो 100, यानी कि 100 ग्राम चीनी आपको क्या करनी पड़ेगी और मिलानी पड़ेगी। तो ये आपका 100 ग्राम जो है वो क्या रहेगा? उत्तर आ जाएगा, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताइए समझ पाए कि नहीं सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें अब आगे। ठीक है, मतलब यहां तक तो क्लियर हुआ। अब रुक जाते हैं क्योंकि अब तुम्हें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना।